Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So today we'll be concluding the ethics and human interface. So we are on the fourth part of this. ठीक है, तो आज हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा that will be on the 4 branches of ethics. ये रह गया था हमारा. And then इसको थोड़ा सा briefly explain करूँगा specific fields of application because हम already इसको कर चुके हैं. तो हमने जब गवर्नेंस वाला पार्ट किया था एथिक्स में, तो उसमें हमने काफ़ी इलैबोरेट किया था इन द लास्ट वीडियोस. ठीक है, तो इसको हमने काफ़ी एथिक्स इन वेरियस फील्ड्स कहाँ कहाँ लग सकता है, कौन से इश्यूज आते हैं, वी हैड कवर्ड दिस. एंड देन एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट लाइफ. ठीक है, तो ये हमारा फोकस रहेगा. एंड अगेन यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ बिट ऑफ एन ओवरलैप कि पब्लिक लाइफ में व्हेन अ पर्सन इज इन अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप, व्हेन अ पर्सन इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तब एथिकल कंसर्न्स जो आते हैं. सो हेयर वी हैव ट्राइड एट बेस्ट कि ओवरलैप ना हो. ऑब्वियसली वो इतना एग्जॉस्टिव था, बट देन वी हैव कवर्ड इट. वी हैव टेकन अ फ्यू केस स्टडीज़ और जो हमने पहले जो थ्योरीज पढ़ी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको को रिलेट किया है यहाँ पे. तो इट विल नॉट बी लाइक द एग्जैक्टली सेम थिंग, वो नहीं है. इट विल बी गुड वैल्यू फॉर यू. चलिए, तो सबसे पहले आते हैं अबाउट द 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स. सो एथिक्स जो है उसको 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मेटा एंड अप्लाइड एथिक्स. ठीक है, अब अप्लाइड एथिक्स भी इट्स बेसिकली एथिक्स है एंड कोई कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है उसके बारे में वो बात करता है. चलो उसमें बाद में आएंगे, पहले हम लोग एक बार डिस्क्रिप्टिव एथिक्स देख लेते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज बेसिकली टेलिंग अस, आपने देखा होगा ना, आपने कहा होगा ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, राइट? ऐसी जनरली बात करी होगी. सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बेसिकली बोलता है कि लोगों का एथिक्स कैसा आया. ठीक है, इट्स स्टडिंग द एथिक्स, वैल्यूज, कस्टम्स, मोरालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है, कहते हैं अमेरिकन कल्चर, जापानीज कल्चर, इंडियन कल्चर. सो दैट इज पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. अब जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट द कल्चर, वी आर लुकिंग एट द एथिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, सो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड उनके बारे में हम इसको समझते हैं. अब जब हम ये समझ रहे हैं, वी ऑट टू नो कि वो कैसे आया, तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए. नेचुरल सी बात है जब हम बोलते हैं कि ये ऐसा कल्चर है, वो वैसा कल्चर है, इस कम्युनिटी में, रिलीजन में, राइट, दीज वैल्यूज़ आर टेकन इनटू अकाउंट, इनकी मोरालिटी ये है, उनकी वो है. सो इन दैट सेंस लॉजिकल सी बात है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी हिस्ट्री को भी हम समझेंगे. सो दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं. अब आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा, नेक्स्ट नॉर्मेटिव की बात कर रहा हूँ. आपने एक्सप्रेशन सुना होगा, यू ऑट नॉट टू डू समथिंग, डू नॉट लाई. ठीक है, डू नॉट लाई, फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, बी ऑनेस्ट. ठीक है, डू नॉट चीट. सो व्हेन एथिक्स सेज कि आपको ऐसा नहीं करना है, व्हेन इट रेकमेंड्स अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हेन इट सेज ऑट टू, या व्हेन इट रेकमेंड्स समथिंग टू यू कि ये बात है, ऐसे आपको काम करना है. जैसे कि डिओंटोलॉजी कहता है कि मीन्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स कि ये कुछ एक्शंस है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और हमें उन रूल्स के हिसाब से ही हमको काम करना है. सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स ओवर हियर. ठीक है, तो इट प्रिस्क्राइब्स कि ये एक्शन करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. सो दैट इज नॉर्मेटिव. अब इसके बाद आता है मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स इज बेसिकली, मेटा अगर एक देखिए ग्रीक वर्ड है दैट सेज आफ्टर और बियॉन्ड. ठीक है, तो मेटा एक ग्रीक वर्ड है, तो जिसका मतलब है आफ्टर और बियॉन्ड ओवर हियर. सो मेटा एथिक्स देखता है कि वो एथिकल वैल्यूज़ को पूरा एनालाइज करता है. वो देखता है कि एथिकल वैल्यूज़ आई कैसी, ये है क्या, ये आई कैसी, ये सही है, गलत है, ये सारे एस्पेक्ट्स को देखता है. तो अगर लॉजिक से देखा जाए यहाँ पे, मेटा एथिक्स एक्चुअली इवैल्यूएट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो ये अलग अलग एथिक्स कम्युनिटीज़ के वगैरह जो देखते हैं उसको वो एनालाइज कर रहा है. द साइंस ऑफ एनालाइजिंग इट, उनकी नेचर ऑफ एथिकल वैल्यूज़ उनको एनालाइज करता है. ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स जो बोलता है, जैसे कि जब अगर हम बोले कि हम डिओंटोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, ठीक है, तो वो सही है, गलत है. सो व्हेन वी डूइंग ऑल दैट एनालिसिस, दैट कम्स इनटू द मेटा एथिक्स पार्ट ओवर हियर.
ठीक है, तो ये आपके ब्रॉडली ये आपके फ्रेमवर्क है तो अबाउट द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। मैंने 4 नहीं बोला इस टाइम पे, ठीक है। तो ब्रॉडली आपका डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव एंड मेटा एथिक्स है। नेक्स्ट इज अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या है? देर आर सर्टेन टाइम्स जब कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, बहुत कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस होती है, ठीक है। सो इन सच सिनेरियोज, सो लेट मी जस्ट मेंशन दिस, सो कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस, सो उन कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सो गोइंग बाय द अप्लाइंग एथिक्स टू इट, ठीक है। सो दैट इज द अप्लाइड एथिक्स। तो ये दिस इज द 4th ब्रांच ऑफ द एथिक्स। कौन सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती है? लेट्स से वी टॉक अबाउट द अबॉर्शन, ठीक है। अब अबॉर्शन की बात है, या फिर अबॉर्शन, अभी एक के लिए अबॉर्शन रखते हैं, तो सर्टेन सोसाइटीज़ वो कहते हैं कि अबॉर्शन, यू नो, आप अबॉर्शन कर रहे हो, सो यू आर प्लेइंग गॉड, मैन इज प्लेइंग गॉड ओवर हियर, दे आर किलिंग अ चाइल्ड, ठीक है। तो दिस इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। बट देन अबॉर्शन इज ऑल्सो अबाउट अ पर्सन्स ऑटोनॉमी। जो लेडी है, जो औरत है, जिस माँ है, जिनका बच्चा है, उनकी ऑटोनॉमी है, उनकी डिसीजन है। नाउ इट मे बी दैट दिस मे बी एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, इट मे बी दैट इट हैज़ कम आउट ऑफ रेप, ठीक है, अबाउट सम सेक्शुअल हैरेसमेंट। उनकी आगे की लाइफ वो हैम्पर कर सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो देर इज 2 व्यूज ऑन दिस थिंग, सो अप्लाइंग एथिक्स टू इट। नाउ वन मोर इशू कुड बी लाइक, एक और एक इशू हम ले रहे हैं, अबॉर्शन यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। एक और एक इशू आप सोचिए, दैट इज यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया का जो इशू है, सो व्हेन अ पर्सन इज वेरी वेरी इल, ठीक है, तो वेरी वेरी इल, तो उस टाइम पे द पर्सन शुड हैव अ चॉइस कि वो आगे जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता है। अब ये भी एथिकल आ जाता है यहाँ पे, और दिस विल बी 2 वेरी डिवाइडेड व्यूज वुड बी देयर। अच्छा, देन वी कैन हैव दिस, आजकल ये जेनेटिक मॉडिफाइड, तो GM क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है, अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर हाईली डिबेटेबल टॉपिक्स एंड एथिक्स तो डिबेटेबल है, 2 व्यूज है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो इसमें एथिक्स को अप्लाई करना, एथिकल पर्सपेक्टिव्स को देखना है यहाँ पे। दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स, दिस साइंस इज नोन एज अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। तो ये हमारी होगी 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, बट वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारा जो सिलेबस में लिखा हुआ था, दैट इज स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने ये एप्लीकेशन ही थी, स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है, कि यूथेनेशिया, तो मेडिकल साइंस में हम बात कर रहे हैं इसको। सो यस, दैट इज इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। सो व्हाट अबाउट द बायोएथिक्स? तो बायोलॉजी एंड एथिक्स, तो जैसे कि आई टोल्ड यू अबाउट दिस, यू नो, आजकल बायोएथिक्स में आपका ये जेनेटिक मॉडिफाइड वाला बता दिया आपको। सो वी आर यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मॉडिफाई द क्रॉप्स, ठीक है। तो हम उसके कुछ चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब कोई कह रहे हैं अनएथिकल है, कोई कह रहा है एथिकल है। एंड अनएथिकल कैसे? मैन इज प्लेइंग गॉड, मैन इज चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट नेचर ने उसको दिया है, उसको वो चेंज कर रहे हैं। अब दूसरी जगह है, इसके कुछ इकोनॉमिक फ़ायदे हैं। अब जो GM क्रॉप आ रखा है, वो पता नहीं है कि वो कंज्यूम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है यहाँ पे। क्या पता हम इसको एक्सपोज कर देते हैं एंड पीपल गेट इल, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ जाए किसी को, ठीक है। तो बायोएथिक्स। अच्छा, लाइकवाइज वी हैव दिस, ये क्लोनिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, देन IVF, तो ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। सो लाइकवाइज वी कैन एक्सटेंड द सेम थिंग, आप जो देख रहे हो, वी कैन टॉक अबाउट बिजनेस एथिक्स, ठीक है। बिजनेस एथिक्स हम आगे देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। बट येस, तो बिजनेसेस में जो एथिकल डायलेमास आते हैं, एथिकल सिचुएशंस आती है, एंड व्हेन आई से डायलेमा, इट्स बेसिकली ये नहीं कि सही है और गलत में, बट बेसिकली व्हेन 2 गलत है और उसमें से आपको डिसाइड करना है क्या सही होना चाहिए, या 2 सही है और उसमें से 2 सही है फिर भी ईजी रहता है, पर 2 गलत में बहुत मुश्किल हो जाती है बात, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स को देखना। सो दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो अगेन आप अप्लाइड एथिक्स का ही एक तरह से उसमें आप देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इसको। चलिए,
अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, तो हमारा जो प्राइम फोकस है आज के सेशन का, दैट इज एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट लाइफ्स। ठीक है, तो अब इसको हम कवर करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, ठीक है, तो एथिक्स जो होता है आपका दोनों प्राइवेट लाइफ में होता है एंड पब्लिक लाइफ में होता है। तो प्राइवेट लाइफ जैसे कि हम अकेले में क्या करते हैं, हमारा जो क्लोज सर्कल है जैसे कि फैमिली वगैरह, वहाँ कैसे करते हैं, माई रिलेशनशिप विद माई वाइफ, ठीक है, और माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉट एवर, ठीक है, नॉट माई बॉयफ्रेंड वैसे। सो दैट डिपेंड्स, ठीक है, तो वो एक क्लोज है, इंटीमेट है एंड नोबडी इज बेसिकली विद इन द कन्फाइंस, एक कमरे के अंदर हो सकता है या फिर किसी को पता नहीं है ऐसे। बट व्हेन यू आर इन द, तो ये प्राइवेट लाइफ है। एंड व्हेन यू आर इन द पब्लिक लाइफ, आपका कंडक्ट अलग होगा, बिकॉज यू आर बीइंग सीन, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एट दैट टाइम, पीपल आर जजिंग यू एंड यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। बट प्राइवेट लाइफ में आपके ऊपर वो गेज नहीं है, आपके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो सब नहीं है यहाँ पे। एंड जब हम पब्लिक लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो पब्लिक लाइफ इज बेसिकली जैसे कि आपकी ये सोशल लाइफ होगी, बहुत वास्ट एक्चुअली ये। तो जैसे कि आपकी सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, आपका engagement with the office, you traveling in the road, that is also a public life in a way. ठीक है, so your conduct there would be very different and it may be different. I don't say it will be, but you always wear a mask. You know, people wear a mask and they pretend to be different what they are not when they are in public gaze. ठीक है, तो एक चीज़ ये है, एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ अगर हम पब्लिक लाइफ की बात कर रहे हैं, पब्लिक लाइफ का ये भी मतलब हो सकता है व्हेन अ पर्सन इज इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे पब्लिक लाइफ के बारे में। सो वन इज व्हेन, एक बहुत वास्ट एम्बिट है जहाँ पे अ पर्सन इज इंटरेक्टिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स और वो दिख रहा है, ही इज engaged, वो दिखता है, he is being seen, he is being observed and he is conscious of that. But there is also one side of it. तो ये दो, मेरा बस बोलने का ये मतलब है कि ये दोनों जरूरी नहीं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों अलग अलग है। सो इट मे ऑल्सो बी दैट द पर्सन मे बी इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, या ऑफिस में कोई बॉस टाइप का है पर्सनालिटी, ठीक है। सो इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप वेयर अ पर्सन इज टेकिंग अ कॉल एंड इट इज अफेक्टिंग द अदर्स ओवर देयर। सो व्हेन वी से एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, तो बेसिक चीज़ यहाँ पे ये होता है, एंड जो मेन इशू यहाँ पे आता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप। आप अगर एक थीम है यहाँ पे कि लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट ओवर हियर, तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ये UPSC में नहीं आए हैं बट आ सकती है अगर हम पैटर्न को देखें तो। सो वन स्टेटमेंट सेज एथिक्स इन पब्लिक लाइफ हैव टू बी ग्राउंडेड इन एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। ठीक है, आपका अगर प्राइवेट लाइफ में एथिक्स अच्छा है, तो अगर प्राइवेट लाइफ में आपका एथिक्स अच्छा है, आप अपने लेट्स से पर्सन ट्रीट्स हिज वाइफ वेरी वेल, ठीक है, तो बाहर भी उसका अच्छा होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट, अंदर से ऑनेस्ट है, तो वो बाहर भी ऑनेस्टी को दिखाएगा। पर ऐसा भी तो होता है somebody, उसका घर के अंदर व्यवहार अच्छा नहीं है। आपने शायद कितनी बार देखा होगा, किसी ने आप डिनर पे गए किसी के घर पे या कहीं पे, एंड थोड़े गुस्सेलू हो रखे हैं, बाद में वो ठीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है, बट अंदर जब थे तब लड़ाई हो रही थी। सो प्राइवेट में अलग है, पब्लिक में अलग है, ऐसा भी होता है। सो हियर आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट वेरियस एस्पेक्ट्स। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन तक नहीं लिमिट रहना चाहता, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट वेरियस एस्पेक्ट्स ओवर हियर। अच्छा, एक और एक स्टेटमेंट है, ये आपका कर्नाटक का PCS का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। द वे अ पर्सन कंडक्ट्स देयर प्राइवेट लाइफ इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ ट्रस्टवर्दी दे आर इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, सो डू यू अग्री, जस्टिफाई योर स्टैंड। अच्छा, एक चीज़ और इसको लेते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। कभी कभी आपने देखा है आजकल एक ट्रेंड हो रखा है, जैसे कि किसी के ऊपर मीटू एलिगेशन लग दिया तो उसको वहाँ से निकाल दिया। मीटू याद है, वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह में, स्पेशली हॉलीवुड में हुआ था कि प्रोड्यूसर्स वगैरह टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोजीशन एंड एंगेज्ड इन सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट बेसिकली। तो प्राइवेट लाइफ एंड एक्शन वॉज टेकन बाय द प्रोफेशनल कंपनी, जैसे वार्नर ब्रदर्स ने किसी प्रोड्यूसर को बाहर निकाल दिया।
किसी एक क्रिकेटर ने एक रेशियल ट्वीट किया था, तो मस्ट बी अभी 25-26 होगा, तो 16-17 साल की एज में ट्वीट किया था, तो उसको निकाल दिया टीम से। सो अगेन दिस थिंग इज देयर कि इफ़ अ पर्सन इज इन प्राइवेट लाइफ, या आप किसी ऑफिस में हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, ठीक है, तो आप क्या प्राइवेट लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और यू विल कीप इट सेपरेट? पब्लिक लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज अ डायलेमा ओवर हियर। अच्छा, इस पे हम केस स्टडी करेंगे, एक पास्ट ईयर की केस स्टडी भी आई थी, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन ओवर हियर। ओके, तो अब कुछ सिनेरियोस देख लेते हैं, वे अब हम देखते हैं कि जहाँ पे पब्लिक लाइफ, ठीक है, इट्स ग्राउंडेड इन द एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। तो कुछ सिनेरियोस देख लेते हैं हम लोग। या सो सेपरेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, विजय माल्या याद है, ठीक है। सो अ पर्सन एंगेज्ड इन दिस लग्जरीज ऑफ लाइफ, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी पार्टीज करना एंड एवरीथिंग। So because of that a person gets bankrupt. It's not really that case, actually बहुत सारे reasons हो सकते हैं, but just saying that a person, an individual, he is engaged in pleasures, ठीक है। आप सोचिए कोई IAS ऑफिसर है, आप सिलेक्ट हो गया, उसको मज़ा आता है, उसको पावर मिली है, बस मज़ा आ रहा है, enjoy करना चाहता है, he wants to get the best of life, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना है एंड एवरीथिंग, होटल्स में जाना है, अच्छी गाड़ी रखनी है एंड एवरीथिंग। सैलरी तो उतनी है 55,000 60,000, ठीक है, शुरू में इतनी होती है, तो ये तो एडिक्वेट नहीं है उसके लिए। सो इन दैट केस वुड यू वांट, यू नो, अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, मतलब उस प्रोफेशन में जाता है एंड ही कंटिन्यूज विद दैट फॉर्म, तो उसका और कोई तरीका नहीं है, ही विल हैव टू ब्रेक, यू नो, ही विल हैव टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर पीपल, सो दैट मे कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ऑफ दैट ऑफिसर, ठीक है। सो बैंक्रप्सी ऑफ अ person due to lavish private lifestyle that may affect it, ठीक है। तो प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ का हम यहाँ पे एक कोरिलेशन देख रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कभी कभी हमने देखा होगा जज कहता है कि देखो भाई, ये पुराना केस है, इसमें मेरा कुछ फैमिली वाला लोग है कोई, तो मैं नहीं कर सकता इसको, या आई बिलोंग टू द सेम सेक्ट, ठीक है, सेम कम्युनिटी, तो मैं इस पर नहीं डालना चाहता, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। तो वो रेस्क्यू देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनल फेथ और पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी के डिस्चार्ज पे क्लियरली कहते हैं कि आई वांट टू बी आउट ऑफ दिस, मेरे को नहीं जाना यहाँ पे। अच्छा, यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ठीक है, तो बिल क्लिंटन का एक अफेयर था विद, बहुत फेमस या इनफेमस अफेयर था विद मोनिका लेविंस्की। उनके ऑफिस में कोई आई थी इंटर्न टाइप, ठीक है, तो उनके साथ इनका अफेयर था। तो इस अफेयर के चलते इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा। इम्पीचमेंट समझते हो ना अब तक तो, राइट? तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट। तो उनके प्राइवेट कंडक्ट के लिए उनको बोला कि इम्पीचमेंट होता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, आप ठीक से अपना काम नहीं किया, करप्शन, मिसकंडक्ट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को उसके लिए इम्पीच कर सकती है कांग्रेस। तो प्राइवेट कंडक्ट के लिए, पर्सनल कंडक्ट के लिए द पर्सन वाज इम्पीच्ड, तो पब्लिक लाइफ में वहाँ पे अफेक्ट हुआ। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि यू नो अ पर्सन हैज़ टू मेंटेन सम डिग्निटी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू हैव सर्टेन डिग्निटी एंड हो भी सकता है कि दैट द पर्सन इज, यू नो, एक के साथ कर रहा है तो बाकियों के साथ भी कर रहा होगा, मे बी देयर इज अ मिसकंडक्ट ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो, तो यू कैन सी इट इन दिस वे ऑल्सो। अच्छा, मी टू मूवमेंट मैंने बता दिया। देन पर्सनल रिलीजन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, ये ना कभी कभी ये इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो पर्सनल रिलीजन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, आपकी कोई पर्सनल फेथ है एंड पब्लिक ड्यूटी। इस्लाम, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कैंडिडेट है और इस्लामिक मुस्लिम रिलीजन से है, मुस्लिम में ही बिलीव्स इन ऑल द वर्च्यूज, और वो बिलीव करता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, लिकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर और इसको थोड़ा एक्सट्रीम कर देते हैं, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, तो पिगरीज का सेक्टर है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब उसकी पॉलिसी वहाँ पे होनी, इफ ही गोज देयर, हिज पॉलिसी वुड बी टू प्रमोट द पिगरी सेक्टर, ठीक है। वो तो उनके धर्म के एकदम जो पर्सनल प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगी उसकी,
तो जो मीट सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, पिग्स मीट को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए. सो व्हाट शुड बी द ऑफिसर डू? क्या वो ऐसे डेलिब्रेट पॉलिसीज बनाए कि वो खराब हो जाए सेक्टर, वो काम खराब हो जाए उसका, ठीक है, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के? वो अनएथिकल होगा यहाँ पे, राइट? सो पर्सन हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव ओवर हियर, इनडिफरेंट ऑफ हिज फेथ एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी. जो भी उसको जैसे भी काम दे रखा है उसके हिसाब से काम करना है. एंड हियर यू कैन मेंशन वेबर ऑल्सो, राइट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ऑफिसर है उसको इंडिफरेंट होना चाहिए एंड ही शुड जस्ट फोकस ऑन जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी लॉज है, रूल्स है, उसको उसने इम्प्लीमेंट करना है. सो पर्सनल रिलीजन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, तो ये किसी भी फ्रंट पे हो सकता था, ये कोई भी एग्जांपल हो सकता था. 6 सोल्जर्स गोइंग इनटू ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ये भी हो सकता है. आपको बोले आपको करना है वहाँ पे, ड्यूटी कह रही है आपको, रिलीजन आपको कुछ, रिलीजन आपके, आप मेन श्राइन में वहाँ जा रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन, ठीक है. सो दिस इज इट. पर्सनल एथिक्स, यहाँ पे रिलीजन ऑब्वियसली एथिक्स हो गया यहाँ पे, एंड पब्लिक ड्यूटी ओवर हियर. तो ये कुछ सिनारियोज है वेयर वी सी दिस रिलेशनशिप ओवर हियर. अच्छा, अब एक और एक सिचुएशन ले सकते हैं, नॉट मेंशन्ड हियर. एक सिचुएशन ले सकते हैं, लेट्स से अ पर्सन इज आईएएस ऑफिसर, सारे आप आईएएस ही समझ लो, ठीक है. तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीसी वगैरह है, डीएम वगैरह है, ठीक है. तो ही इज सपोज टू हैव कंपैशन एंड डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सब अच्छा करना उसको. बट घर में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, घर में ही इल ट्रीट्स हिज वाइफ, ठीक है, बच्चों वगैरह को पीट पीट के रखते हैं, नहीं अच्छा रिलेशन. प्राइवेट अलग है और बाहर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अलग है. अब जब वो बाहर तक आप देखते हो तो आपको लगता है, पर जब आप पर्सनल लाइफ में आप कहो कि यार ये वैसे ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, ही डजंट हैव द कंपैशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, तो बाहर क्या एक्चुअल में होगा उसका, नहीं होगा. सो कैन वी बिलीव दैट पर्सन इज सिंसियर और नॉट? तो ये अगेन एक कंसर्न यहाँ पे आ जाता है, राइट? सो प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ एंड सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. So ethics in public life have to be grounded in ethics in private life. अच्छा, चलो, तो एक सिनारियो आपने देख लिया जहाँ हम देख रहे हैं कि अगर प्राइवेट लाइफ में आपका प्रॉब्लम है तो पब्लिक लाइफ में भी होगा. बट देन कितने सारे सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे कि कितने सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ का कंडक्ट अलग होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ और कंडक्ट है, राइट? अच्छा, बाहर क्रिश्चियनिटी में जैसे कहते हैं दैट अ गुड हस्बैंड विल परफॉर्म बेटर ड्यूटीज आउटसाइड ऑल्सो. तो इस यहाँ पे जैसे आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है प्रेसिडेंट क्लिंटन का, दैट हैड ही एन अफेयर, सो हिज ओवरऑल कंडक्ट विल ऑल्सो बी बैड विद अदर्स ऑल्सो. वो चीटिंग के ट्रेट्स होंगे उनके अंदर. एंड देन यू कंपेयर इट विद Obama, President Obama, ठीक है, was very public about his life and he's known to be a very good husband and everything. अब अगर इंडिया के केस में रखें तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं समझते हम लोग. इंडिया के केस में we have so many personalities जो who have left their प्राइवेट लाइफ में जो हमारी उनकी ऑब्लिगेशंस थी, एथिकल ऑब्लिगेशंस थी, वो उन्होंने फुलफिल नहीं करी. हम क्यों, तो उनकी पर्सनालिटीज़ प्राइवेट के बारे में पता भी नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसको इतना फोकस यहाँ नहीं देते हैं हमारी इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है. सो yes, this is true to quite an extent, but there are certain examples, certain situations. Okay, what about Gandhi ji? Gandhi ji as the father of the nation, ठीक है, तो गांधी जी as the father of the nation and father of हरीलाल, ठीक है, तो he may not be a bad, not a very good relationship with his son over here, but he is known as the father of the nation, ठीक है, उनकी contributions आप मानते हैं उसको. So these are certain scenarios over here, ठीक है. तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, लार्जली ट्रू है, मैं एक्सेप्ट दिस, बट देन देयर इज एन अदर साइड टू इट ऑल्सो. अब ये क्वेश्चन देख लो, द वे अ पर्सन कंडक्ट्स देयर प्राइवेट लाइफ इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ ट्रस्टवर्थी दे आर इन पब्लिक लाइफ, ठीक है. सो डू यू अग्री, जस्टिफाई योर स्टैंड ओवर हियर. चलिए इसको ट्राई करना लिखने का खुद से. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द केस स्टडी. तो केस स्टडी है एक 2014 की. सो दिस वाज अगेन, मैंने आपको जो बताया था स्पाउस वाला जो रिलेशनशिप है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक केस स्टडी है कि अ पर्सन इज नोन टू बी अ वेरी वेल मीनिंग एंड वेल मैनर्ड, ठीक है, पर जब कोई उसके घर में जाता है तो देखते हैं अपने वाइफ को वो बहुत इल ट्रीट करता है, गलत ट्रीट करता है.
तो मैं बस ये बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, आप इसको आगे इसको अपने आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ. रीडिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो बेसिकली आप ही हो ना मेन कैरेक्टर. तो सो यू गो टू, आप अपना डिपार्टमेंट में हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, यू आर वेल मीनिंग पर्सन, एंड यू हैव अ सुपीरियर जो आपको बहुत हेल्प करता है, और आपको अच्छा भी लगता है. वो आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपको लगता है वो वेल मीनिंग है, ठीक है. एंड यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिम ऑल्सो. इसने आपको बहुत मदद करी काम करने में, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में, आपको हैंड होल्ड किया एंड एवरीथिंग. अच्छा, एक दिन तबीयत खराब हो गई और इसने बोला देखो आप मेरे घर पे आ जाओ. तो बॉस बोलता है कि मेरे घर पे आ जाओ, पर जैसे ही बेल बजाई आपको रोने की आवाज़ आई, किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आई, बाद में सब शांत, ठीक है. तो यू फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, काम वाम हो रहा था, बट आपको थी थोड़ी सी चुल किया, मैं पूछूं क्या हो रहा है, ठीक है. तो आपने पूछा, कहते नहीं नहीं ऐसे कुछ थोड़ा सा चोट वोट लग गई है, जो भी है, ठीक है. सो ट्राई टू कवर अप, यू वर नॉट कन्विंस्ड. नाउ यू वेंट टू द ऑफिस एंड आस्क्ड द कोलीग्स, ठीक है. वो कहते हैं नहीं यार, ये आदमी का वैसे ठीक है, पर पर्सनल लाइफ में तो इसका बहुत बुरा हाल है, बीवी को बहुत मारता पीटता है, तो इसका कंडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे. एंड यू ऑल्सो गेट टू नो दैट दिस पर्सन्स वाइफ इज नॉट वेरी वेल एडुकेटेड, ठीक है. तो एडुकेटेड नहीं है, शी इज अ वेरी सिंपल वुमेन, तो शी विल बी डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड ऑल्सो. बेसिक्स मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है. तो ये सारा आपके पास सिचुएशन आ गई. नाउ इसने आपको, केस स्टडी ने आपको ये भी बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है. इसलिए मेरे को एक रीज़न है, इनकी केस स्टडीज अच्छी नहीं लगती यूपीएससी की, जो कि पहले ही बता देते हो. चलिए, तो कहते हैं आप क्या कर सकते हो, क्या आप इग्नोर करोगे सिचुएशन को. पहले ही बता दिया, आपका बॉस है, ठीक है, आपका बॉस है. अब आप नहीं चाहते आपकी रिलेशनशिप खराब हो, आपकी रिलेशनशिप खराब होगी अगर आप ये सब बातें करने लग जाओ किसी के साथ भी, ठीक है, पर्सनल बातें. तो ये क्या, शुड यू जस्ट इग्नोर दिस सिचुएशन, डू यू रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो कि एक्शन लिया जाए उसके अगेंस्ट, या फिर आप कोई इनोवेटिव अप्रोच यहाँ लगाएंगे, इसको अप्रोच करेंगे. तो एक आपको बहुत सॉलिड हिंट दे दी है यूपीएससी ने अपने आप यहाँ पे, ठीक है. तो लेट्स लुक एट इट. अभी हमने कितना एथिक्स पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, तो इसको एक बार अप्रोच करते हैं. व्हाट इफ यू इग्नोर दिस. अच्छा, एक चीज़ और, व्हेन यू राइट द केस स्टडी ना, मैं तो इसलिए ये वाली इसीलिए करा रहा हूँ बिकॉज ये इसके टॉपिक के साथ है. बट व्हेन वी आर डूइंग दिस वी हैव टू रिफ्लेक्ट सर्टेन वैल्यूज़, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन हो रहा है वहाँ पे. सो आपको उसी के लाइन पे यहाँ पे लिखना है. नाउ डू यू जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है. क्या आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं क्या सिचुएशन को. अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे सिचुएशन को ऑल टुगेदर, ठीक है, देन इन दैट केस इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन यू. आपकी बहुत पुअरली दिखाता है. पहली बात तो यू नो इट्स एन अनएथिकल मीन्स ऑल्सो. एक होता है ना मीन्स एंड एंड्स वाला जो हमने पढ़ा था, कि इसमें तो मीन्स भी गलत है, बिकॉज यू आर क्वाइट, यू आर सीइंग इनजस्टिस बीइंग टेकिंग प्लेस, यू सी दिस मैन टू बी, दिस वुमन टू बी यू नो एंड इन इटसेल्फ. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सर्टेन नेचुरल राइट्स एंड दे आर नॉट मीन्स बट एंड इन इटसेल्फ, डियोंटोलॉजी. अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं, आप यूटिलिटेरियनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ठीक नहीं है. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. So you cannot ignore this, and it reflects very poorly and on you also if you actually ignore the situation. अगर आप इसको ignore करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ignore करते हैं यहाँ पे, that means that you do not have the courage, you do not have the leadership quality of taking the initiative, ठीक है. आप you are sympathetic, ठीक है, आप sympathetic है कि हाँ ये हो रहा है, पर आप उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं कर रहे. तो एज सिविल सर्वेंट ऑल्सो, जब आप एक्चुअल में आप अपना डिस्चार्ज करोगे, आपको बुरा लग रहा है पर आप कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में, तो क्या फ़ायदा. रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट दिस सिंपैथी, कंपैशन एंड एल्ट्रुइज्म. सो दैट एस्पेक्ट वुड बी मिसिंग इफ यू गो बाय दिस अप्रोच ओवर हियर, ठीक है. आपको ये मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है. रिपोर्ट द केस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. अब अगर आप सीधा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक चले जाते हैं तो फिर आपका इमोशनल क्वोशंट थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है. तो आप एक्शन तो सही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. आपका जो इन द सेंस दैट यू आर टेकिंग द लॉ के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा और आप गए और आपने डिसीजन ली यहाँ पे. बट दैट इन दैट सिचुएशन आपको पता है दैट दिस वुमेन वाज नॉट वेल एजुकेटेड, ठीक है. आपकी रिलेशनशिप आपके सुपीरियर के साथ तो खराब होगी यहाँ पे, इवन तो
सुपीरियर के साथ खराब होगी। हो सकता है कि आपने सोचा कि वुमेन को जस्टिस मिलेगा, बट इन द प्रोसेस क्या हुआ है, सुपीरियर कहता है कि मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है, द मैरिज इज ब्रोकन, खत्म। ठीक है, सो इट रिफ्लेक्ट्स योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचा, आपने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है अबाउट योर एक्शन। सो लास्ट स्टेप, आप क्या इनिशिएटिव लेते हैं, अपना खुद का इनोवेटिव सोल्यूशन आप क्या ले सकते हैं। Now naturally here you need leader like qualities, you need to take the initiative and you need to persuade your boss. ठीक है, so the quality that is required is persuasion. ठीक है, तो persuasion यहाँ पे चाहिए। The person needs to persuade to his boss कि देखो भाई ये आपका जो conduct है politely इनको बताइए कि ये गलत है and I am concerned about you and you know this is wrong. The people at the lower rank also feel that आपके बारे में खराब सोचते हैं and it is going to affect you personally also. You know एक तरीका होता है बात करने का, काम करने का, where a person doesn't feel offended और उसको लगता है ये sincerely बोल रहा है। एक होता है कोई किसी को कुछ बोलता है, आपको लगता है कैसे दिया मेरे को, but that tact, so persuasion, tact, so focusing on the emotional intelligence side of it, that is important. Then may communicate with the wife also. ठीक है, आपको ऐसा लगता है so you can tell the wife, आप उनसे बात कर सकते हैं and try to know the issue over here. So you can deal with the situation in a very with the point of view of emotional intelligence, not just having a short term approach कि आप appropriate authority गए उसके बाद क्या consequence होता है आपको मतलब नहीं है। So from initiate the process until the end you are there and you take the action over here. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे देखा आपने प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ का, तो पब्लिक लाइफ में दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द प्राइवेट लाइफ। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट इस पे। सो वी आर इन एथिक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब जो आपका प्राइवेट सेक्टर है तो इसके अब काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, तो आपकी ये सारी जो प्राइवेट सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एंड इवन एट वेरी छोटा लेवल ऑल्सो, जो गवर्नमेंट नहीं है, बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर जब अपना बिजनेस करती है नेचुरली उनका काम है प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है, एंड गेट डिराइव वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। बट इन दैट प्रोसेस द कंपनीज में एंगेज इन सर्टेन अनएथिकल कंडक्ट, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होंगी उस टाइम में। फॉर एग्जाम्पल टू सेव कॉस्ट कि लेबर को रखना है एंड वो खर्चा ज़्यादा होता है, सो द कंपनीज में पुट इन चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, देयर में भी एम्प्लॉय हैरेसमेंट की लंबे लंबे आवर्स उनसे काम कराना है लोगों से, उनको एडिक्वेट सैलरी नहीं देना है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि इतनी सारी रेगुलेशंस होती है तो कागज़ में लिखा देते हैं कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो कागज़ में साइन करवा देते हैं, पर एक्चुअल में उनको उससे बहुत कम सैलरी दे रहे होते हैं। तो हैरेसमेंट, अब्यूज़, डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग प्लेस। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि सर्टेन सेक्शंस आर नॉट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में तो क्लियरली है ना, वो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड एवरीथिंग, बट इनका तो थोड़ा सीक्रेटिव है। सो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, तो दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, वो चल रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि वुमेन इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप वो बहुत कम है रिप्रेजेंटेशन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज गोइंग ऑन? इसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं बाय द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग प्लेस, इस पे हम ऑलरेडी केस स्टडी कर चुके हैं एक बार कि वुमेन हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कुछ 2 केस स्टडीज इसकी करी थी पहले। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, गाड़ी बना रहे हैं, आपको एक केस बताया था ये फोर्ड का। ठीक है, सो दे हैड अ डायलेमा कि अगर हमको पता लगा कि इंजीनियरिंग डिफेक्ट है और उसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, सो दे कैलकुलेटेड कि इंश्योरेंस का कॉस्ट जो हमें पैसे देने पड़ेंगे, लिटिगेशन वगैरह, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा या फिर हम लोग डिज़ाइन चेंजेस का। तो डिज़ाइन चेंजेस उनको पता लगा कि उसका कॉस्ट ज़्यादा है, सो दे वेंट विद कि हम ठीक है यार, स्टैंडर्ड खराब हो तो हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। अच्छा, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आजकल इश्यूज चल रहे हैं दैट आजकल इकोनॉमी से हम थोड़ा कोरिलेट करते हैं इसको।
वी आर सीइंग इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है, कैजुअलाइजेशन, कैजुअल लेबर, उसको शॉर्ट टर्म में उसको रखा निकाला, तो परमानेंट नहीं रख रहे, क्योंकि परमानेंट रखेंगे तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, उनके लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो बेसिक सेफ्टी नेट्स होते हैं फॉर द वर्कर्स। तो ऐसा देख रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। अच्छा, अभी रिसेंटली, अभी कुछ टाइम पहले ही, तो सम मिनिस्टर हैड रिमार्क्ड कि, एंड दिस रिमेन्स दैट व्हेनेवर यू वॉच द वीडियो, वो कहते हैं कि हम लोग जब ये ट्रीटी साइन करते हैं, आजकल ये ग्लोबल इकॉनमी है तो कंपनीज इधर से उधर जाती रहती है, तो जब हम किसी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन करते हैं, लेट्स से इंडिया एंड यूएसए साइन अ ट्रीटी, ठीक है, तो इनकी ट्रेड नेगोशिएशंस कब से चली जा रही है। सो इन दैट केस एक बात होती है, लेट्स से अ फॉरेन कंपनी कम्स टू इंडिया, ठीक है, इट कम्स एंड ऑपरेट्स इन इंडिया, तो हम उसके लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड एवरीथिंग, उसके लिए इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन कम एंड एंटर इन अ कंट्री एंड डू देयर बिजनेस ऑपरेशन। पर अब बात हो रही है दैट व्हाई नॉट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटी, व्हाई नॉट फोकस ऑन द एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन द कंट्री, जो वहाँ से आती है ना। कैसे इतना होता है कि कंपनी आई यहाँ पे, फायदा किया, मुनाफा किया और वापस फटाफट चले गए। सो व्हाट अबाउट द लेबर फोर्स एंड ऑल द पीपल दैट वाज डिप्लॉयड ओवर देयर? व्हाट अबाउट, ये सिर्फ माइनिंग का काम किया, पोल्यूशन हुआ, उसके बारे में जो एथिकल कंसर्न्स है उसको नहीं देखा यहाँ पे। सो टू फोकस, अभी ये बात हो रही है दैट जब इंटरनेशनल ट्रीटीज हम साइन करेंगे, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं, सो एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की जो प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री में आता है या हम लोग कहीं जाते हैं, so we need to look at the ethical perspective over here also. अच्छा, beyond this, आजकल जो recent trends चल रहे हैं, especially with the opening up of the economy, है ना, ये 1991 के बाद का, so we see this jobless growth, economy is growing, ठीक है, business houses क्या profit देखिए, माशाल्लाह, ठीक है, it's very very good। तो GDP तो बढ़ रहा है पर jobs are not increasing। तो GDP हमारा अभी भी देख लीजिए, consistently it is at 7%, 10%, 11%, पैंडेमिक आ गया बीच में, बट फिर वापस रिकवर कर गया। पर उससे पहले हम लोग देख रहे थे दैट जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होनी शुरू हो गई थी, यू नो, एक होता है कि जॉब ग्रोथ जो है उसकी रेट कम हो गई, ये बढ़ रहा था, रेट कम हो गई। वी आर सेइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। सो GDP is growing, how is it that GDP is growing but jobs नहीं बढ़ रही? जॉब्स ही बढ़नी चाहिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स द गेन्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, से प्राइवेट सेक्टर के जो गेन्स मिल रहे हैं, दैट इज अक्रूइंग टू स्मॉलर पीपल, और बाकी सोसाइटी को गेन्स नहीं मिल रहे। देन देयर आर कंसर्न्स ओवर द टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, डिजिटल कनेक्टिविटी, आजकल आराम से पैसे इधर से उधर कर सकते हो, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या कर रही है कंपनीज अभी? दे आर, लेट्स से देयर इज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, गूगल को समझ लीजिए। सो व्हाट आर दे डूइंग इज, वो कहते हैं कि हम लोग इंडिया में ऑपरेट तो कर रहे हैं पर हम तो यूएस की कंपनी है, हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स का ऑब्लिगेशन यहाँ बनता नहीं है, बिकॉज वी जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस ओवर हियर, तो दे आर नॉट पेइंग टैक्स। अच्छा, यूएस के है बट हेडक्वार्टर रखा है मॉरिशस के अंदर, विच इज अ लो टैक्स यूरिसडिक्शन, तो इनको भी टैक्स नहीं मिल रहा, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। सो अगेन देयर इज एन एथिकल कंसर्न ओवर हियर कि टैक्स अवॉइडेंस हो रही है यहाँ पे, द कंपनीज आर अनविलिंग और ट्राइंग फाइंडिंग मीन्स टू अवॉइड टैक्स, और ग्लोबलाइजेशन इसको और इनेबल कर रहा है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स, बात करते हैं कि हम लोग, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी आप ले लीजिए, कहते हैं हम लोग यूएस से आ रहे हैं या यूएस की, एंड कहते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू स्पेंड मोर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतने डॉलर्स हम खर्चा करेंगे। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो नेचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल वाला होगा वो उनकी होम कंट्री में है, और जो जहाँ पे व्यक्ति चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, ठीक है, ट्रायल्स करते हैं ना ड्रग्स वगैरह के लिए, लोगों पे टेस्ट करते हैं, तो जो डिज़ाइनिंग है, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स है, वो बाहर हो रहा है एंड टेस्टिंग इंडिया के अंदर हो रही है, तो ये भी गलत है।
ठीक है, ये चीज़। एंड देन इजी एग्जिट वाला जस्ट एक्सप्लेन टू यू बिफोर कि इधर आए चले गए अपने फ़ायदे के टाइम, लोगों का क्या हुआ उसके पीछे, जो आपकी लेबर फोर्स थी एंड पूरा इकोसिस्टम था। फैक्ट्रीज भी होती है ना साथ साथ में, जैसे मारुति लगी है तो मारुति के साथ में और भी फैक्ट्रीज होंगी जो उनको सप्लाई कर रही होंगी, एंसिलरी कंपनी जिसे हम कहते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है यहाँ पे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स ओवर हियर। ओके, तो ये हमारा हो गया है। नाउ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर देन? ठीक है, हमने एथिक्स का देख लिया, हमने कुछ कंसर्न्स देख लिया बेसिकली। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर? अब एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, नेचुरली पहला काम तो उसका होता है कि जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको वो बढ़ाए। एथिकल मतलब एथिकल भी है, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम तो उनका वही है ना, प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस बढ़ाए, अपना अच्छे से करे, देयर इज नो दिस थिंग अबाउट इट। But at the same time, when they are operating in a particular place, a particular geography, whatever, then in that case, they should focus on creation of infrastructure and services. जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। So it should also be कि there is creation of infrastructure and services, ठीक है, तो वहाँ पे वो डेवलप होती है। Then जो इनएफिशिएंसीज है, जो शॉर्टकमिंग्स है इन द लोकल इकोनॉमी, दैट शुड बी एड्रेस्ड। सो लेट मी ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल विद एप्पल। ठीक है, एप्पल की कंपनी है एंड तो एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा स्पर अभी का, एकदम जस्ट स्ट्रक मी। तो एप्पल है, ठीक है, एप्पल कहता है कि हमको ट्रेड करना है, इंडिया में आना है, हमें यहाँ पे अपनी रिटेल शॉप्स खोलनी है। इंडिया कहते हैं देखो भाई, अगर आपको इतने महंगे फ़ोन लेके आने हैं बाहर से, हम लोग तो $1000 जाएंगे ना, इतना महंगे ही होते हैं इनके फ़ोन, $1000+। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपको फ़ोन बेचने ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं कि आप अपने रिटेल शॉप्स यहाँ पे खोल दो, आप सिर्फ फ़ोन बेच रहे हो, बना आप चाइना वाइना में रहे हो। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारे तो सिर्फ पैसे बाहर जा रहे हैं। कहते हैं हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो व्हेन वी बाय द फोन्स वी पे अ हेफ्टी टैक्स ऑन इट। ठीक है, कहते हैं अगर आपको करना ही है, आपको प्रॉपर सिस्टम से काम करना है, देन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन अ कंट्री। और ये नहीं कि आप सिर्फ फ़ोन असेंबल करो, यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, असेंबल करो और जो बेचो बेचो बेचो, नहीं। फोकस ऑन जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो आपका कुछ कॉस्ट जो है दैट शुड बी ऑफसेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो एंसिलरी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, उनको फ़ायदा होना चाहिए। इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट देयर इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, देयर इज क्रिएशन ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए एंड नेचुरली कीपिंग इन माइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, जैसे कि इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, लेबर लॉज, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होने चाहिए। तो इट शुड एड्रेस दी इनएफिशिएंसी। हमारी इनएफिशिएंसी है कि हम अपने आप से मोबाइल नहीं बना पा रहे, दैट इज एन इनएफिशिएंसी। हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। सो व्हेन दे ऑपरेट ओवर हियर, दोज इनएफिशिएंसी शुड आल्सो बी एड्रेस्ड। इट शुड प्रमोट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल है जो इंडिया का, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, तो एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इम्प्रूव्स, वो अच्छी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर की ऑब्लिगेशंस है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट्स, but it is also improving the entire environment or the ecosystem in which they are functioning over there. ठीक है, तो उसके various perspective को भी देखने की ज़रूरत है। Now talking about the ethics in private sector, हम इसको कैसे ethics को enforce कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, right? तो सबसे पहले we need to establish a list of obligations कि देखिए आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं यहाँ पे। सो ऑब्लिगेशंस टू ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल ये जो चाइल्ड लेबर का हो रहा है, या फिर एक माइनिंग कंपनी इंडिया के अंदर आती है ना, तो माइनिंग हो रही है तो पोल्यूशन होगा उससे, तो उससे कुछ लोग अफेक्ट होंगे। तो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से अब डिपेंड करता है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। इट कुड बी अबाउट द पीपल दैट आर वर्किंग इन दैट कंपनी, इट कुड बी अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कुड बी एनीथिंग। ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन बहुत वास्ट है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको लाने के लिए वी विल नीड अ कोड ऑफ कंडक्ट,
जैसे हमने कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर पब्लिक सर्विसेज, देन कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे थे। तो लाइकवाइज वी कैन हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, कि देखिए ये आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस है, आप ये इंट्रैक्शंस है आपकी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आपको इस तरीके से काम करना है। तो एक बेंचमार्क बना दो बेसिकली, ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना दो। अब अगर हम देखते हैं कि ये कंप्लायंस नहीं हो रही है यहाँ पे, देन गेट इट ऑडिट। गलत प्रैक्टिस होती है, कुछ भी हो रहा है तो उसको ऑडिट भी करने की जरूरत है। ये थोड़ी कि सिर्फ अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, दोस कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी इन्फोर्स्ड, और अगर कोई उसको गलत कर रहा है देन इट हैज टू बी ऑडिटेड, ठीक है। सो गेट इट ऑडिटेड, सो ऑडिटेड एंड दैट टू बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये नहीं सिर्फ गवर्नमेंट उसी डिपार्टमेंट का है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वहाँ पे, वो अपनी कंपनी के बारे में खराब नहीं बोलेंगे। सो गेट इट ऑडिटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड देन ब्रिंग इन एथिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। एथिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी इन बोथ द कंपनी, तो इन इस बेसिस पे ट्राई टू ब्रिंग इन एथिकल रिफॉर्म्स विद इन द फर्म, विद इन द कंपनी, एज वेल एज द मार्केट इन विच इट ऑपरेट्स, ठीक है। तो मार्केट में भी इसको लाने की कोशिश कीजिए। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं इसको। तो लेट्स से हम माइनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो माइनिंग सेक्टर की अगर जब हम बात करते हैं, देखते हैं, सो वन इज कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की कोशिश करती है, पर अगर ऐसा हो कि दूसरे नहीं कर रहे हो तो कंपनी की, एक कंपनी की कॉस्ट पड़ रही है दूसरे के नहीं। सो ट्राई टू टॉक टू द रेगुलेटर्स। अब ये प्रॉफिट मोटिव हो गया, पर ट्राई टू टॉक टू द रेगुलेटर्स एंड ट्राई टू ब्रिंग इन रेगुलेटरी चेंजेस, या वैसे ही ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स ट्राई टू डू दैट, ठीक है। सो दैट कैन बी डन। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर में हो सकता है कि हमारी प्राइसेस इतनी क्यों ऊपर हो रखी है, ट्राई टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग इन अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रेफरेंस में हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स थ्रू वेरियस मीन्स, ट्राई टू पिच इन, ट्राई टू एडवोकेट चेंजेस। अपने कोलीग्स के साथ बात कीजिए, तो कोलीग्स से हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर रेगुलेटर से बात कीजिए या गवर्नमेंट से, ट्राई टू पिच इन फॉर अ चेंज। So those things can be done. So it should not be just limited to the firm, but also the market in which they operate. Market में अब आपके competitors होते हैं, the customers होते हैं, उनके साथ operate कीजिए। अच्छा, कभी कभी ऐसी situations होती है जैसे कि कंपनी सेज कि हम लोग रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना रहे हैं, वी आर लुकिंग एट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सो दे ट्राई टू मेक अवेयर दी कस्टमर, तो वो भी कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिच इन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अ केस स्टडी ऑन दिस फ्रंट, ठीक है। तो एक केस स्टडी हमारे पास जो आपका प्राइवेट सेक्टर एथिक्स है उसके बारे में बात कर रही है। सो एक पास्ट ईयर यूपीएससी में आया था 2016 में। सो बेसिकली कंपनी है, ठीक है, ABC नेम से एक कंपनी है, एंड दैट विच हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ जाते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, डू वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। एथिकल कंपनी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, यहाँ पे देखा, ठीक है। सो दे ट्राई टू इम्प्रूव दी प्लेस वेयर दे आर वर्किंग ओवर हियर। नाउ दे वांट टू कम टू अ प्लेस, एक अंडर डेवलप्ड जगह है विकासपुरी। आई नो UPSC इज हैविंग फन और व्हाट, विकासपुरी अंडर डेवलप्ड ना, नाम से थोड़ा नेम प्ले और समथिंग, ओके। सो विकासपुरी, एंड यहाँ पे दे वांट टू ब्रिंग इन अ टेक्नोलॉजी दैट इज एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इट्स गुड। बट व्हेन दे आर डूइंग दिस, इनको कंसेशन भी मिल गया गवर्नमेंट से और इनको टैक्स रिबेट्स भी मिल गए। बट जब वो यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी कंपनी कहीं पे भी जाती है, वहाँ पे देर आर सम कंसर्न्स, स्पेशली इन एन अंडर डेवलप्ड एरिया, ठीक है। सो देर आर कंसर्न्स, सो पीपल आर कंसर्न्ड कि वो आएंगे यहाँ पे, सो दे विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट, दे वुड बी डिस्प्लेसमेंट, दे वुड बी कमिंग इन ऑफ माइग्रेंट्स टू द रीजन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे ना माइग्रेंट्स, बाहर से आने लगेंगे, सो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की डेमोग्राफी अफेक्ट होंगी। अच्छा, नई कंपनी आएगी तो फिर खर्चे भी बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट ऑल टुगेदर। सो दिस विल डिस्टर्ब द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अच्छा, कंपनी को था ही ऐसा होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ट्रांसनेशनल कंपनी है। सो दे ट्राई टू एडुकेट the people, they try to educate the people, they focused on कि हमारा एक CSR एक्टिविटी होगा, corporate social responsibility, जहाँ पे हम काफ़ी सारे काम करेंगे for the welfare of the people। अब I don't know, I suspect this is Tata,
पता नहीं, मेरे को लगता है कि टाटा का है, टाटा का भी एक इशू हुआ था वेयर द पीपल रियली प्रोटेस्टेड, ठीक है, वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट देन इट वेंट टू गुजरात, बस ये आ रहा है मेरे मन में, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी बिग ट्रैक रिकॉर्ड ओवर हियर एंड जो भी है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आया कि ये कंपनी आ रही है यहाँ पे, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस हम देख रहे हैं कि कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, ठीक है, ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सीम टू बी डेडिकेटेड, पहले ही उन्होंने CSR एक्टिविटी कर ली, तो फिर लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बार ये देख लीजिए ये वाले पार्ट, आइडेंटिफाई द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस एंड व्हाट कैन बी सजेस्टेड टू सैटिस्फाई द कंपनीज गोल टू एड्रेस द रेजिडेंट्स कंसर्न। हाँ जी, क्या इश्यूज हैं यहाँ पे, नेचुरली कंपनी आ रही है एंड उससे कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स है उनके, आपको यहाँ बता रखे हैं, बट बियॉन्ड दैट जो नहीं बताया गया है यहाँ पे, दैट इज देयर इज अ केस ऑफ मिसट्रस्ट, ठीक है। मिसट्रस्ट है, क्यों मिसट्रस्ट है कि पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, बाकी जगह में जो होता है वो अच्छा नहीं एक्सपीरियंस है, सो देयर इज अ मिसट्रस्ट। समवेयर द पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि वो उनको वहाँ पे कंपनी को आने देंगे और उनके राइट्स को बचाएंगे, प्रोटेक्ट होंगे उनके राइट्स, दे हैव अ कंसर्न विद इट, ठीक है। उनको लगता है कि पहले देखा होगा शायद कि प्राइवेट कंपनी आई और उससे लोग और गरीब हो गए, अंडर डेवलप्ड हो गए, उनका जो बेसिक इकोनॉमिक लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो देयर इज अ मिसट्रस्ट, पीपल डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस, तो ये कुछ इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ वी हैव टू डील विद दिस इशू वी नीड टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसट्रस्ट, हमें इसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। अब ये रीजनेबल नहीं है कि कंपनी बोले हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन मतलब अ पर्सन्स fortitude or continuing with a particular thing. So the company should continue with this, pursue with this and try to convince them through collaboration, ठीक है, उन लोगों को engage करे, collaborate करे लोगों के साथ and try to win the trust of the people. Try to inform them well about the CSR activities. हम स्कूल खोलेंगे, रेजिडेंसेस बनाएंगे लोगों के लिए, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी, अगली जनरेशन को फ़ायदा होगा, सो ट्राई टू एडुकेट देम, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच यहीं पे यही रहेगा इसका, और कुछ खास है नहीं इसमें, इस केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू में, इट्स बेसिकली टू मेक द पीपल अवेयर इन दिस सेंस, राइट। तो अगेन आप ये प्राइवेट एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब ये कल्चर ऑफ एथिक्स वाली जो चीज़ है ना, ये मैं दोनों के लिए है, पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, मतलब पब्लिक लाइफ ऑल्सो एंड दी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जानबूझ पब्लिक सेक्टर का मतलब हो जाता है कि कंपनीज पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ पूरी पब्लिक लाइफ एंड दी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दी प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी। तो सबसे पहली चीज़ है दैट वी नीड टू हैव अ कोड ऑफ एथिक्स, दैट टू वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो हमने ये गवर्नमेंट के बारे में भी देखा था दैट वी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यू सिस्टम को लेके आए यहाँ पे। तो ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं हो सकती, दैट कैन बी डन, सो वी नीड टू ब्रिंग इन दिस थिंग। नाउ वन थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ऐसा नहीं है कि आज हमने ये लेके आए, ठीक है, हमने बोला कि ये वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स और कल्चर हमारा आ गया, एथिकल कल्चर बन गया, ऐसे तो नहीं होता। तो आपने जब वो लेके आए हो इस चीज़ को, वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स, तो ऐसा नहीं होगा कि कल से आपका सब कुछ एथिकल होना शुरू हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग एथिकली, ठीक है। एक तो होता है ना बिजनेस एथिकल है, पर उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका कुछ लोगों का अनएथिकल कंडक्ट है एंड पीपल आर टॉलरेटिंग, ऐसा भी होता है, सो दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि वैक्सीन लगा दी और काम खत्म हो गया एक बार के अंदर, इट्स नॉट लाइक अ फ्लू शॉट, सो we need to enforce these value based code of ethics, और इसको persist करना चाहिए, इसके साथ continuously इसको engage करना चाहिए, try to enforce this. So this will take a long drawn process, हमें culture बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि आ गया और हो गया, culture, और culture बनता है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो बनता है, it percolates gradually. Now some 5 keys to build ethical organization. तो ethically कंपनी में ethics लेके आने के लिए 5 चीज़ें।
तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इमेजिन करिए दैट यू आर इन अ पोजीशन, और आप देखते हैं किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और आप देखते हो कि एथिकल नहीं है चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें हो रही है वहाँ पे कुछ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ अज्यूम करना है तो आप वो अज्यूम भी कर सकते हैं। तो हियर व्हाट विल हैपन, फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू शो लीडरशिप ओवर देयर। आप बोलिए कि ये सही कंडक्ट है, हमें ऐसे ही काम करना है, सो शो लीडरशिप, ठीक है। सो फोकस ऑन द लीडरशिप एंड टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, be committed to it, show your commitment to the cause and try to enforce the commitment to the others also, collaborate with the people, then focus on implementation, ठीक है। उसको implement कीजिए, system लेके आइए और उसको implement कीजिए so that the system improves, and ये सारा जो आपका है, इसके बाद इसको रिफ्लेक्ट कीजिए कि कौन सी प्रैक्टिसेस ठीक हो रही है, क्या गलत हो रहा है हमारे अंदर, उसको रिफ्लेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू ब्रिंग इन द न्यू सिस्टम, ठीक है। जो भी आपने गलतियां करी है उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। सो रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल या फिर रिफ्लेक्ट एंड रिफॉर्म, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वन मोर वे ऑफ ब्रिंगिंग इन एथिक्स, एथिकल कंडक्ट इज टू फोकस और एम्फेसाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंसी को लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड व्हेन यू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, मेक श्योर दैट इट इज ऑडिटेड, इट इज ओपन टू स्क्रूटनी, जो जब तक वो नहीं होगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सो दीज थिंग्स हैव टू बी डन, एंड लेट्स से समथिंग इज स्टिल बीइंग डन, देन इन दैट केस देयर शुड बी एन एथिक्स हॉटलाइन। हॉटलाइन क्या होता है, जैसे कि वॉर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, तो हॉटलाइन पे दो लीडर्स आपस में बात करते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एथिक्स हॉटलाइन कर रहे हैं, वी बेसिकली मीनिंग अ सिस्टम ऑफ रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल वो सिस्टम होना चाहिए, या फिर सिस्टम की विसल ब्लोअर वाला उसको एंकरेज करना चाहिए, वो सिस्टम्स लेके आना चाहिए दैट एनीबडी कैन ब्रिंग आउट एन अनएथिकल कंडक्ट प्रैक्टिस दैट इज टेकिंग प्लेस एंड कंप्लेन एट द हायर अप्स, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं अबाउट, वी आर जस्ट कंक्लूडिंग विद द सेशन, ठीक है। तो अब आते हैं कि पब्लिक लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स है। सो यू नो अबाउट दिस, सो नोलन्स 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो सबसे पहले अ पर्सन हैज़ टू बी सेल्फलेस, ठीक है। अभी कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, इट शुड नॉट बी जस्ट बाय द सेल्फ इंटरेस्ट, न जस्ट क्या छोड़ो सेल्फ इंटरेस्ट को, इट शुड बी विद द सेल्फलेसनेस, इट शुड बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। सो यू नीड टू बी इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपको, यू नीड टू बी इनकरप्टेबल, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू बी अकाउंटेबल, आंसरेबल फॉर योर डिसीजंस, एक्शंस, व्हाटएवर यू हैव डन, and you need to be open, honest and reflect leadership। तो ये कुछ qualities है, कुछ attributes है which are very important for public life। अब इसको एक question के form में इसको एक बार देख लेते हैं। So question is, what are the basic principles of public life and illustrate any 3 with suitable examples, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे question हो गया, तो आप इसको देख लीजिए, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। आप यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बता दीजिए, आप या सीधा बोल दीजिए कि नोलन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। एंड देन आइडेंटिफाई एनी 3 और उसको आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आई थिंक बाय नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस। अच्छा, मेंस 2019 में बहुत एम्फेसिस था ऑन द गवर्नेंस, पब्लिक एथिक्स एंड उस साइड पे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट? रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट आपको पता है, एनीवन इन द पोजीशन ऑफ पावर, लीडरशिप, ठीक है। आप जो उस एग्जाम का दे रहे हो वो पब्लिक सर्विसेज ही है, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट? डिस्चार्ज ऑफ सर्विस, implementation of the policies and subsequently also making of the policies as you grow up in the career ladder, or this should be done with the principles of, ठीक है। तो कुछ principles को ध्यान में रखते हुए those duties, those actions have to be performed। So this is it, right? So this basically concludes a long series of ethics and human interface। तो ये हमारा conclude हो गया। So next we'll move on to the human values। So this is it from my side. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashri Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.